हमें मानोगे है कि प्रभु ने हमें इस साल के 11 महीने का लेकर आया, कुछ समय बचा है, हम इस साल को खत्म करेंगे, नए साल में प्रवेश करेंगे। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं जो समय हमारे पास बचा है, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन दिनों कम ज्यादा अधिक में आप अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ अपने आप बिताएं, ताकि आप बड़े उत्साह के साथ क्या कर सके, दिसंबर को बना सके। बहुत उत्साह होगा, अच्छी नाचते गाते दिसंबर को। अभी हमारे बच्चे बड़े दिसंबर की याद दिला रहे हैं, फिर भी आ रही है, तो आप क्या करें, अपने आप को तैयार करें। हमें बहुत नाचना है, कूदना है, सब कुछ करना है, लेकिन याद रखें इन सारी बातों के बीच में हमें आत्मिक माहौल में अपने आप को बनाए रखना है। नाचना गलत नहीं है, स्तुति आराधना करना गलत नहीं है, लेकिन सारी बातों के बीच में हमें आपको अपने आत्मिक जीवन के अंतर्गत अपने आप को अलर्ट रखना है, आत्मिक बातों के अपने आप को बनाए रखना है, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को लगातार मजबूती के साथ बनाए रखना है। इन दोनों का हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में अधिक से अधिक और अधिक प्रार्थना वचन के साथ प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, ताकि हम बड़े उत्साह के साथ इस साल को खत्म कर सके और नए साल को बड़े ही उत्साह के साथ नए साल में प्रवेश कर सके, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा जो हमारे जीवन में प्रभु ने चाहता है उसे हम कार्य जो हमारे जीवन का उसे हम पूरा कर सके। हम इन दोनों का एक विशेष बात को देखते हैं, गॉड एंड आई, मैं और परमेश्वर। मैं और आप परमेश्वर के अंदर इस बात को देखते हैं, परमेश्वर ने मेरे आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य रखा है। देयर इज पर्पस फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए उद्देश्य है। कुछ भी चीज आपको मालूम है, आपके हाथ में एक पेन है, पेन है ना, हिंदी में नहीं उर्दू बोल सकते क्या है, नहीं है तो आप ले सकते हैं। ये आपके पास जो भी छोटी छोटी चीज आज है, कॉपी है, पेन है, कीमती अमल है, हल्के सबसे हल्के, मैं कह सकते हैं पैसे की जो चीज है, आपसे कहना चाहिए उसके पीछे क्या है, एक उद्देश्य है। जब बनाने वाले ने एक उद्देश्य के साथ बनाया, तो क्या आप ये सोचते हैं कितना विशाल का बुद्धि से बड़ा परमेश्वर, ज्ञान से बड़ा परमेश्वर, सारी सृष्टि को निर्माण करने वाला परमेश्वर ने आपको और मुझे बिना उद्देश्य बनाया। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ आप मुझे और हम इन दोनों इस बात को देख रहे हैं। मुझे कैसे मालूम चलेगा क्या है मेरा उद्देश्य, क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमने कुछ बातों को देखा था, क्या क्या हमारा उद्देश्य नहीं है। आज हम कुछ और बातों को देखेंगे कि हमारे जीवन के लिए, मैं आप लोग संसार में है, परमेश्वर जो एक वो है, परमेश्वर वो है जिसके द्वारा हमने क्या इस बात को हमने समाप्त किया था। मुझे कहां से मालूम चलेगा मेरे जीवन के उद्देश्य पाने के लिए, किसी भी चीज के उद्देश्य को पाने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? उसके बनाने वाले के पास। उसके बनाने वाले को मालूम है, तो हमें इस बात को देखना है, हमें अपने जीवन का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो कहां से चालू करना है, कहां से करना है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य की जानकारी हमें कहां से मिलेगी? ऐसी कहां से मिलेगी? परमेश्वर से मिलेगी। और परमेश्वर के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी? हमें वचन से। इसलिए हमें पहली बात इस बात को याद रखें, जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए आपके पास प्रभु का वचन का होना अति आवश्यक है। बिना वचन के मैं आपका स्टेप ये है, जीवन के उद्देश्य मैं क्यों संसार में हूँ, मैं जीवन में किस लिए हूँ, इस बात के लिए मुझे आपको वचन में जाना है। मेरे आपके पास वचन का होना जरूरी है। वचन के साथ अपने जीवन को हमें बनाए रखना है, परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को लगातार हमें जोड़कर रखना है, तो वचन के साथ हमें प्राप्त होगा। मुझे और आपको जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किधर जाना है? पहले सबसे पहले वचन की ओर जाना है। आज हमें जल्दी से छोटी सी शिक्षा आपके साथ बांटेंगे कि मेरे आपके जीवन के उद्देश्य के अंदर रुकावट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या बनती है, रुकावट बनती है। इस बात को याद रखें, इस बात को समझें। आप जो कोई भी है, कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने कम पढ़े लिखे, आप में से प्रत्येक के जीवन के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी योजना है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी दिखते हैं, जिस भी काम करते हैं, हर एक के जीवन के अंदर परमेश्वर की एक विशाल का योजना है। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पर, आपको मुझको परमेश्वर बहुत ऊंचाई पर रखना चाहता है। परमेश्वर हमें से हर एक को एक ऊंचाई के स्थान पर रखना चाहता है। इस बात को हमेशा याद रखें। इसलिए कभी ये ना सोचे ठीक है मैं
हूँ, मैं गरीब परिवार जन्मा हूँ या इस परिवार में जन्मा हूँ, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी क्यों ना हो, परमेश्वर की का उद्देश्य आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा है। लेकिन कारण क्या है? कुछ बातें हैं, रुकावटें। इन रुकावटों में या इन उलझन में पड़ने के कारण से व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। कुछ एक रुकावट को देखेंगे। नंबर 1, पहली रुकावट, पहली जो सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें, याद रखना चाहते हैं याद रखें, दोष भावना। गिल्टी कॉन्शियस, ये एक ऐसी चीज है जो लोगों के जीवन को, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरे करने में बड़ी रुकावट बनी हुई है। आपसे कहना चाहते हैं बात को अपने जीवन में ध्यान रखना। गिल्टी कॉन्शियस, दोष भावना, यानी कि जब एक व्यक्ति प्रभु के पास, आप किसकी बात कर रहे हैं? प्रभु के पास आए लोगों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया उनकी बात कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है और परमेश्वर के स्वाद को चखता है, प्रभु के प्रेम को चखता है, परमेश्वर की आशीषों का भरता है और जीवन में बढ़ते बढ़ते आपसे कहें, हमें 100% कह सकते हैं आप में से कईयों के साथ, और हो सकता है हर एक के साथ ये हुआ होगा, जब परमेश्वर के साथ आप बढ़ते चलते चलते और जो ही नेक्स्ट स्टेप पे, यही कहे आत्मिकता में आशीष के नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले होते हैं या होने वाले होते हैं, एक विचार शैतान या आपका या लोगों का एक विचार उसके व्यक्ति के जीवन में कंट्रोल करता है। विचार ये है उसके जीवन में कि तूने तो उस समय ऐसे समय क्या किया था? बहुत बड़ा पाप किया था, तूने गुनाह किया, तूने पाप किया। तू ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या किया? तू अपने आप को, तुझे आगे 500 लोग पड़ोसी तुझे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वो तुझे अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन तू तो कौन है? तू तो एक व्यक्ति है जिसने अपने पिता, माता, पति, पत्नी, भाई, बहन या किसी और के साथ तूने क्या किया? तू एक ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या किया है? उनके साथ विश्वासघात किया है, उनके विश्वास को, यानी कि हो सकता है कोई भी रिश्ता, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, माता पिता के ऊपर भरोसा रखा, पति ने पत्नी पर एक भरोसा रखा, बच्चे ने रखा भरोसा रखा, और क्या हुआ? उसने उसके ऊपर, और ये क्या कहता है? ये गिल्टी कॉन्शियस उसका पीछा करता है। वो कहता तू तो ऐसा है, तो विश्वासघाती आदमी है। हालांकि ये बात कोई नहीं जानता, किसी नहीं मालूम, और आपसे कहना चाहते विचार क्या करता है? उसके जीवन में कंट्रोल करता है और उसके जीवन में कब्जा करता है। उससे कहता हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं तो विश्वासघाती आदमी हूँ, मैं बड़े गुनाह करने और कर करके यहाँ पर आया हूँ और सच में अब मैं आगे नहीं जा सकता, अब मैं उस स्थान पर नहीं पहुंच सकता। आपसे कहना चाहते हैं ये एक ऐसा विचार है जो लोगों के जीवन में दोष भावना ऐसा है, लोगों को परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में रुकावट करती है। आज आपसे कहना चाहते हैं, जो आप प्रभु के वस्त्र में आए हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, प्रभु के जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, इस विचार को अपने जीवन के अंदर हावी ना होने बहुत बड़ी रुकावट है। अच्छे हम कहें बड़े बड़े लोगों के जीवन, उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसा उन्होंने किया, और कई बार दुख की बात यह है, अचंभे की बात यह है, इस दोष भावना को कई बार खुदा के लोग भी खुदा के लोगों पर थोपने का प्रयास करते हैं। उनको ये दर्शाने की कोशिश करते हैं, हाँ तू क्या है, क्या है? तू सच में पापी है, सच में तू गुनाहगार है, सच में तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और इस कारण से तेरे जीवन के अंदर जो परमेश्वर की जो आशीषों के तू लड़ाई हो रहा है, तू सोच रहा है मुझे खुदा वहां लेकर जाएगा, हवाइयों और ऊंचाई में लेकर जाएगा, नहीं तू नहीं जा सकता। आपसे कहें कई प्रकार का एक ऐसा विचार, हम कहें कई बार ऐसा होता है लोगों के जीवन के अंदर, अबॉर्शन किया हुआ, हत्या की हुई, झूठ बोला गया, चोरी की हुई, पति पत्नी के अंदर रिश्तों में किया गया, भाई बहन माता पिता बच्चों के द्वारा किया विश्वासघात क्या करता है? पीछा करता है। और आपसे कहना चाहते हैं आपको मुझे इस दोष भावना से ऊपर आना है, पार आना है।
यू हैव टू ओवरकम, इसके बाहर आपको निकलना है। क्यों आपको बाहर निकलना है? क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है। पढ़े एक वचन, भजन 32 निकालने मेहरबानी से, 32 1 और 2 पढ़े। क्या ही धन्य है, हाँ जी, जिसका अपराध क्षमा किया गया। क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। और जिसका पाप ढापा गया हो। आगे, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, हाँ जी, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। प्रेज द लॉर्ड, फर्स्ट टाइम, थैंक यू। क्या ही धन्य है जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले। याद रखिए, हमारा परमेश्वर हमें बात को समझना है। जिस दिन आपने अपने याद इस पे एक बात इसलिए लिखे, खतरनाक बात भी है। अगर आप भी इन बातों में जी रहे हैं तो क्या करना है? हमें पापों का अंगीकार करना है, हमें अपने पाप को, गुनाह को मानना है और पापों को छोड़ना है और उसके पश्चात इस बात को स्वीकार करना है। प्रभु वचन कहता है मैंने अपने गुनाह को मान लिया है, और प्रभु कहता है धन्य है मैं जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। जब ये व्यक्ति अपने गुनाह को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसका पाप कितना भी भयानक गुनाह हो, उसका पाप कितना बड़ा गुनाह हो, परमेश्वर उसका लेखा नहीं लेता है। परमेश्वर उसका बदला नहीं देता है। परमेश्वर से आजाद करता है। और अद्भुत बात, इस बात को याद रखिए, यशायाह नबी की पुस्तक के अंतर्गत इस बात को हमेशा याद रखिए। यशायाह की पुस्तक उसका 43 और उसका 25, इस वचन को हमेशा याद रखिए। आपके दोष भावना से अपने आप को आजाद करें। पढ़े क्या कहता है? मैं वही हूँ जो ध्यान रखें, बहुत इंपोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त। इसका मतलब जानते क्या है? नाम के निमित्त का मतलब परमेश्वर के नाम के निमित्त मतलब उसके नाम में सामर्थ्य है, उसके नाम के अंतर्गत बल है, उसके नाम के अंदर एक पावर है। वो अपने नाम के निमित्त क्या कह रहा है? हाजी, अपराधों को मिटा देता हूँ, अपने नाम के निमित्त। तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। ध्यान रखिए, आपके मेरे अपराधों को हम उसके नाम के निमित्त क्या कर दिया? मिटा दिया है। और आगे, और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? कि अपने नाम के निमित्त मैं तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, मिटा दिया है। और मैं क्या करूंगा? मैं, और परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। बोले थे क्या कह रहे हैं? स्मरण ना करूंगा, ना करूंगा। ठीक है ना? क्या कह रहा है परमेश्वर? स्मरण, स्मरण का मतलब याद। परमेश्वर कह रहा है आई विल नॉट रिमेंबर योर जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, योर। प्यारे परमेश्वर, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके अपराधों को स्मरण नहीं रखता। जिस दिन आपने अपने गुनाह को माना वो उन बातों को भूल जाता है, स्मरण। लेकिन आप कहेंगे ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी याद रखिए ये चीज लोगों के जीवन में आती है और दोष भाव जीवन की एक ऊंचाई पर जाने वाले होते हैं। एक शैतान या भूत का विचार, कई बार लोग, कई बार चीजें, कई बार बातें, अरे ये तो ऐसा है, इसने तो ऐसा किया है, तूने तो ऐसा किया है, ये दोष भाव व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए हुक्म करती है। लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने क्षमा किया है और परमेश्वर क्या है? स्मरण नहीं रखता है। याद रखिए इस बात को, जब भी जीवन के अंदर दोष भावना का अपने जीवन में आए, विचार आए, तो याद रखना मूसा क्या था? जी क्या था? हत्यारा, मर्डर था। लेकिन उस मर्डर को परमेश्वर ने क्या बनाया था? ग्रेटेस्ट लीडर, दुनिया का सबसे बड़ा अगुवा उसे बनाया। और करीब करीब कुछ व्यवस्था न होने के बावजूद भी करीब करीब 25 लाख से ज्यादा लोगों का वो अगुवा बना। कौन था? He was a murderer, हत्यारा था। लेकिन उसने बात को जान लिया था कि परमेश्वर मुझे स्वीकार किया है, परमेश्वर मुझे ग्रहण किया है।
आपसे कहना चाहते हैं जीवन के अंतर्गत अपनी इस बात को याद रखें, परमेश्वर के प्लान को पूरा करने में जो दोष भावना आपकी लाइफ के अंतर्गत हमला करने का प्रयास करती है, उसे तोड़े और कहें मेरे परमेश्वर ने मेरे अपराधों को अपने नाम के निमित्त क्षमा कर दिया है और वो मेरे अपराधों को इस पर नहीं रखता। वो अपराध कितने भी घिनौने क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना किए हो, तो इस बात को हमें समझना है। नंबर 2, अब दूसरी इसकी बहुत सी बातें हैं, बहुत से उदाहरण के वचनों के अंदर ऐसे हम देख सकते हैं, लेकिन समय में इजाजत नहीं देता। लेकिन जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आप ऐसे कई लोगों के जीवन को देख सकते हैं जिनके जीवन के अंदर अपनी दोष भावना से रुके और अपने आप को खत्म किया। दूसरी बात जो जीवन में परमेश्वर उद्देश्य को पूरा होने में रुकावट डालती है वो है कड़वाहट, और कड़वाहट के कारण से आने वाली क्रोध भावना। मेरे परमेश्वर के लोग एक बहुत ही एक खतरनाक चीज है। एक व्यक्ति परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके जीवन में जो हम प्रभु के पास आ जाते हैं, हम कैसे बन जाते हैं? हम प्रेमी बन जाते हैं, हम दयालु बन जाते हैं, हम लोगों से प्यार करने वाले बन जाते हैं। और उस समय कब क्या होता है, आप जो कहें आप इस बात को माने या ना माने, परमेश्वर का हर एक जन, परमेश्वर का हर एक जन का मतलब केवल पास्टर नहीं, या ये कहे परमेश्वर का हर एक विश्वासी जन जो विश्वास करता है, वो अपने जीवन के में एक बार या 2 बार या 1000 बार या हो सकता है लाइफ टाइम बार बार इन ऐसे अनुभव से गुजरने, जैसा बताए वो ऐसे अनुभव से होकर गुजरता है जिसके कारण उसके मन में एक विचार आता है जो कहलाता है कड़वाहट। कैसे क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर का जन, विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या है? प्रेम से भरा व्यक्ति, दया से भरा व्यक्ति, विश्वास करने वाला व्यक्ति, वो दया दिखाता है, कृपा दिखाता है, भलाई दिखाता है। और क्या होता है? उसे एक ही शब्द बोले, उस भलाई के बदले उसे कई बार क्या मिलता है? बुराई, उसे बुराई मिलती है। ये विश्वासी जन केवल पास्टर की बात हम नहीं करें, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, और उस समय विचार आ जाता है कड़वाहट का क्रोध, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, उसने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया, और ऐसी कड़वाहट का विचार जीवन के अंतर्गत होता है। हमें इस कड़वाहट के विचार, क्रोध के विचार से ओवरकम होना है। याद रखिए आएगा। हमने कहा मसीह जीवन में 1 बार 2 बार कई बार हजारों बार आप और मैं से गुजरेंगे जो कड़वाहट का अनुभव आएगा हमारे जीवन में। क्यों? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि मैं आप क्या लेके चल रहे हैं? प्रेम से भरे लोग हैं, पवित्रता से भरे लोग हैं, दया से भरे लोग हैं, क्षमा से भरे लोग हैं। ऐसे है हम, ऐसे में बनना है, नहीं है हमें बनना है, हम ऐसे ही हैं। और जब ऐसा होंगे, लोग आपको कहें संसार के लोग किस कैसे हैं? संसार के लोग जिसके विपरीत हैं, नफरत से भरे हैं, स्वार्थी हैं, लाभ उठाने वाले हैं, काम निकालने वाले हैं, वो आपको यूज करने वाले। आप कहें संसार में आपको लोग मिलेंगे तो क्या करेंगे? आपको यूज करेंगे, आपके प्रेम को यूज करेंगे, आपकी भलाई को यूज करेंगे, आपके अच्छे व्यवहार को यूज करेंगे। आपको नहीं मालूम किस रूप में यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर आपके उस यूज करने के बाद आपसे भलाई प्राप्त करके बुराई करेंगे। क्या होगा? एक कड़वाहट का विचार आपके अंदर आएगा। हमें क्या करना है? उस कड़वाहट के विचार से अपने आप को बचाया करना है। प्रभु के वचन के अंदर एक वचन पढ़ें जल्दी से, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय मेहरबानी से निकालें और उसकी जल्दी से 15 उसको पढ़ें। ध्यान से देखते रहो। सुनो, ध्यान सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इब्रानियों 12:15 पढ़ रहे हैं। हाँ जी, क्या कहता है? ध्यान से देखते रहो। ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि एक में देखें। किसे ध्यान से देखना है? अपने आप को। हमें ध्यान से लगातार अपने आप को देखते रहना है। जब हमारे जीवन में भलाई के बदले बुराई आए, जब हमारे जीवन के अंतर्गत अच्छाई के बदले बुराई आए, मेरे आपके जीवन के अंतर्गत जैसा हम अपेक्षा करते वैसा फल लोगों से ना मिले, तो कोई भी लोग हो सकते हैं, वो हमारे अपने भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं, हमारे दूर के लोग भी। तो क्या हमें ध्यान से देखना है? क्या देखना है? ऐसा ना हो कि परमेश्वर परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, कि परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई
फूट कर कष्ट दे, हाँ जी, या क्या हो, कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। ध्यान रखना, कड़वाहट ना आ जाए, इसे ध्यान से अपनी जीवन को लगातार देखते रखना है, देखते रहना है, देखते हमें रहना है। मेरे जीवन के अंदर कहीं कोई कड़वाहट को प्रवेश नहीं करी है। कड़वाहट की बातें मेरे भाई बहन के प्रति या मेरे जिनके साथ भला के उनके प्रति आप नहीं है, हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि जब कड़वाहट आती है, क्रोध आती है, और क्रोध और इसका निवारण करने के लिए कई बार व्यक्ति क्या करता है, चिड़चिड़ाहट होता है, चिड़चिड़ाहट दादा का है, चिड़चिड़ाहट होता है। और कई लोग इससे कड़वाहट और क्रोध को निकालने के लिए क्या करते हैं, कई बार घर के अंदर चिल्लाते हैं। ऐसा एक जीवन के अंदर ऐसा पढ़ा गया है, जिसमें बहुत एक प्रभु के दास के पास गए, उसके जीवन में ऐसे ही चलती कड़वाहट हो रही थी। वो कहती है, वो क्या करते हो, कहते मैं बाहर चली जाती, पहाड़ पे जाती, जोर जोर से चिल्लाने लग जाती, और 1 घंटे 2 घंटे चिल्लाती हो, ऐसी ऐसी बातें बोलती हो, आ जाती, मुझे बड़ी शांति सुकून मिलती। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। ऐसा करके कई बार ऐसा लगता है मैं चिल्लाऊं, मैं बोलूं, मैं लोगों पर गुस्सा निकालूं, मैं पति पर गुस्सा निकालूं, पत्नी पर गुस्सा निकालूं, बच्चे पर गुस्सा निकालूं। कई बार ये कड़वाहट क्या करती है, क्रोध के रूप में किसी के ऊपर क्या करता है, प्रहार करता है, हमला करता है, और फिर लगता है हाँ अब ठीक है। लेकिन ये गलत है। हमें क्या करना है, इस कड़वाहट के विचार से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना है, क्योंकि इसके अगर नहीं होंगे, प्रभु का जो में लिखा है वचन पढ़े, अय्यूब 5 का 2 पढ़े मेरे भाई से, क्या कहता है, अय्यूब 5 का, हाँ जी, अय्यूब 5 का 2 पढ़े मेरे भाई से। हाँ, क्योंकि मूड तो खेद करते करते नष्ट हो जाता है, और भोला जलते जलते, भोला यानी भोला कौन कौन भोला जीव है, आप बोलने क्या है, बड़े भोले जीव है, कहते हैं बड़ा भोला जीव है, तो खुदा के लोग हैं वो। वैसे हम दुनिया में हर एक को बोल देते हैं, है ना, जो कुछ नहीं करता, किसी काम का नहीं, उसे बोल देते बड़ा भोला जीव है, भले से प्रार्थना ही नहीं बिचारे, तो वो भोला जीव नहीं कौन है, आप में है, बड़े भोले हैं। लेकिन प्रभु वचन कहता है भोला क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, कड़वाहट कर क्या जलते जलते मर पड़ता है, वो अपने अंदर कड़वाहट को पैदा रखता है, कड़वाहट को बनाए रखता है, क्योंकि वो भोला है, बोलता वो ले नहीं सकता। आपने किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आप मार सकते हैं, नहीं मार सकते, बदला आप और मैं ले नहीं सकते, उसके विरुद्ध आप कुछ कर नहीं सकते। वो 10 बात बोल रहे, आप एक भी नहीं बोल सकते, है ना, क्या करें, हमें मन में क्या आता है, कई बार क्या है, वो चीजें कड़वाहट कर देती है। आपसे कहे हम आईने से, लेकिन हमें क्या उस कड़वाहट को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है, और उस कड़वाहट के स्थान पर परमेश्वर के वचन लिखा है हम क्षमा को आने दें। हम हर दिन कहें प्रभु तेरे नाम में मुझे क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ, मैं उसे आशीष देता हूँ, मैं उसे आशीष देती हूँ। इस कड़वाहट से बाहर आने के लिए हम क्या करें, अपने जीवन के अंतर्गत एक करें, लगातार अपने जीवन में क्या करें, क्षमाशील बने रहें, या हृदय से भरे रहें। आपका हृदय इससे भरा है। प्रभु यीशु मसीह के बाद चेला आया, क्या कहा, प्रभु अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध में पाप करे, गुनाह करे, कितनी बार क्षमा करूं मैं? 7 के 70। प्रभु ने क्या कहा? 7 के 70। प्रभु ने कहा 7 के 70, मतलब 70 गुना, 7 के 70 499 उसके बाद जी उसके बाद बताएं उसे नहीं, जानते क्या का इश्यू है, बताओ क्या का इश्यू है, कितने टाइम के लिए का है, 1 साल में, 2 साल में, लाइफ टाइम में, 1 दिन में, है जी 1 दिन में, क्या का इश्यू है? यीशु ने कहा 1 दिन में। ध्यान रखना इस बात को, यीशु ने कहा 1 दिन का ये नहीं, 1 दिन में 490 बार को क्षमा करना, तो इतनी गलती तो इतनी गलती तो साल में 1 बार करे वही सहन नहीं होती, जीवन में 1-2 बार, है ना। हमारी ये तो चर्च की बहुत अच्छी है ना, जो सास की कई बार ऐसा होता है, एक चर्च पे एक दिन भाई साहब बोल रहे थे, लोग कहा वचन याद करो, और पैसा याद होता ही नहीं, कैसे याद करें?
फिर बहू को बुलाया, बोला और आप कैसे हो, आप आजकल सास से ढंग से बात नहीं हो। भाई साहब आपको मालूम नहीं है 5 साल पहले, बोले 5 साल पहले की बात याद है, यानी हमें क्या है गलती कब की याद है, 5 साल 10 साल पहले आपने मेरे साथ गलती की है। कहना साहब बहू की बात नहीं, हमारे साथ गलती क्या है 10 साल 20 साल किसने किया है, वो क्या अभी भी क्या है, इसका याददाश्त तो क्या हमारी सही है, याददाश्त तो याददाश्त तो कितनी है 10 साल की बात याद है, 20 साल पुरानी याद है। आपको मालूम है 50-10 साल पहले उसने ऐसा मेरे साथ किया, तो इसका मतलब आपकी मेमोरी इतनी है 10 साल 15 साल तो आंटी आंटी रक्षे वाली आंटी की जीवन में कोई ऐसी बात नहीं है, क्या है ना याद, हमारी याददाश्त गजब है कि अब 20 साल पुरानी बात भी पूरा याद रखते उसने उस दिन ऐसे से कहा था। तो इसका मतलब क्या है, हमें करना है, हमें क्षमाशील हृदय से बने रहना है, हमें एक विचार करना है मैं क्षमाशील हृदय से भरा हूं। हमारा प्रभु क्या है, दया सागर और क्षमा खानी, क्षमा की खान है ना, क्षमा की खान है। तो आप में क्या है, आप में क्या है, वही हमें बनना है। जब हम ऐसा विचार रहेंगे हमारे अंदर कड़वाहट का विचार नहीं आ पाएगा। तो ये दो ऐसी चीजें, नंबर 3 बात थर्ड जो हमारे जीवन प्रभु के उद्देश्य को हमें उस ऊंचाई को उस जगह पर पहुंचने में रुकावट बनती है। तीसरी जो है वो बहुत से लोगों के में आती है जो कहलाती है भय, फियर। अब ध्यान रखिए ये डर जानवर का, रात का, अंधेरे का, बिल्ली से, सांप से, छिपकली से, कुत्ते से नहीं कर रहे, है ना, कहीं आपसे डर। क्या डर, असफलता का डर। क्यों आज लोग ये नाली में भर रहे हैं, असफलता का डर। अगर मैंने ऐसा कई बार क्या होता है, आपसे ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं यस, और आप चलना है, हम प्रभु के साथ जब चलते हैं, जब आप प्रार्थना में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जब खुदा की आराधना करके आपसे कहे परमेश्वर हम में से प्रत्येक, ऐसा मत सोचिए, हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर एक विचार डालता है, एक थॉट डालता है, एक चीज हमारे हृदय में डालता है। वो हमारे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी बिजनेस के लिए हो सकती है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए हो सकती है, हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा के लिए हो सकती है, जो भाई नौकरी करते होंगे नौकरी के लोग एक विचार डालता है और परमेश्वर ऐसा विचार डालता है तू इस काम को कर, और फिर उसके अंतर्गत आपसे कहे, अंदर से एक विचार ठहराता है, अगर किया और सफल नहीं हुआ तो, और आपसे कहना चाहते लोग उठ जाते हैं। आपसे कहे आपके अंदर एक विचार डाला गया है, फियर को हटाए, भय को हटाए, हार के भय को हटाए। कई लोगों के में क्या भय है, हार गया, असफल हो गया, और फिर क्या है, और दूसरा लोग क्या कहेंगे, है ना। किसी व्यक्ति ने कहा ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, ये बड़ा रोग है, रोग लगा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा किया लोग क्या कहेंगे। आपसे कहना चाहते हैं लोगों के अंदर एक भय कब्जा कर रहा है। आज की रात आपसे कहना चाहते भय पे खौंकर पाइए, जय पाइए, परमेश्वर ने आपके दिल में विचार डाला, उसको लेकर के आगे बढ़िए, जीत आप देखने पाएंगे, प्रभु की महिमा की बातों को आप देखने पाएंगे, परमेश्वर के महान कार्य को आप देख पाएंगे। आपसे कहना चाहते हैं जब यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह जंगल में था, 5000 से ज्यादा लोग उसके साथ पास थे, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास क्या है, तो एक बच्चा के पास क्या था, 5 रोटी और 2 मछली। अगर वो सो, और उसने क्या, यीशु ने कहा मेरे पास था, उसने क्या किया, दे दिया। अगर वो डरता, अरे वो बोलता ही नहीं, वो सोचता है मुझे क्या होगा, है ना, सोच सकते हैं। 5000 से ज्यादा लोग थे, यीशु ने कहा यार तुम्हारे कुछ खाने के लिए कुछ है क्या, तो वो बच्चा क्या सोचता है, तो शरीर 5 मिनट 2 मछली होगा क्या। कई बार हम भी ये सोचते ना, झट पे कुछ करने के लिए बोलते हैं, हम कुछ करना चाह रहे हैं, कई बार मेरे जी में 100 रुपए 100 से क्या होगा, आपको नहीं मालूम 100 से क्या होगा, आपको नहीं मालूम आपके पास। कई बार ऐसे कहते हैं चलो हम कुछ ऐसा करना है, कोई विचार आपके पास है, आपके लिए विचार आता है, तो सोचते ये विचार, अरे इस विचार से क्या होगा। आपसे कहते हैं आपको नहीं मालूम, वो विचार हो सकता है कलीसिया को अद्भुत रीति बदल दे, हो सकता विचार भीड़ वाला बेदारी को लेकर आ जाए,
वो विचार लोगों के जीवन में सामर्थ्य ले आपसे कहना चाहते हैं आज लोगों के जीवन के अंतर्गत परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा होने से रोकता है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं वो सामर्थ्य विधवा सोचती डरती रहती, अरे क्या एलिया को बुलाना, क्या एलिया को कहना, उसे कहते मैं कहीं नहीं हूँ जा, वो डर के बैठी रहती तो क्या वो आशीष वगैरह बनती नहीं, बन डरी नहीं, उसने कहा मेरे पास ये है, ठीक है मैं तुझे ले आती हूँ। आज आपसे कहना चाहते हैं आप मेरे जीवन के अंदर तीसरा इंपॉर्टेंट विचार है, उससे हमें क्या करना है, बाहर निकलना है जो क्या कहलाता है भय। परमेश्वर के वचन में एक वचन पढ़े इसलिए जल्दी से, पहला यूहन्ना 4:18 पढ़े, क्योंकि हम चाहते हैं हर चीज के पीछे वचन हो। पहला यूहन्ना 4:18 पढ़े, क्या कहता है? प्रेम में भय नहीं होता। हाँ जी, किसमें भय नहीं होता? किसमें भय नहीं होता? प्रेम में। और आप क्या करते हो? क्यों जी क्या करते हैं? और प्रेम ही तो करते हैं। हाँ जी, प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम भय को दूर कर देता है। आप में तो क्या है? सिद्ध प्रेम है या फिर सिद्ध विवाह है? आपसे कहना चाहते हैं आप और मैं सिद्ध प्रेम में चल रहे हैं। हमारा प्रेम यीशु के साथ प्रकट हुआ है, सिद्ध प्रेम है। और ऐसा लिखा है सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। आगे क्या लिखा है? सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हाँ जी, क्योंकि भय से कष्ट होता है। भय से क्या होता है? कष्ट होता है। आगे के भय हमेशा कष्ट लेकर आएगा, भय से कष्ट होता है। और वो वचन में क्या लिखा है? और जो भय करता है प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। वह प्रेम में। आपसे कहना चाहते हैं हमें भय जो हमारे जीवन के अंदर है, जो परमेश्वर की विकार का से रोकना है, इस बात को जाने कि आपके अंदर सिद्ध प्रेम है, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। इस बात को हमें समझना है। नंबर 4 चौथी बात जो जिसे लोग समझते हैं सांसारिक बातों की अधिकता, क्या ये कह सकते हैं भरपूरी। आज लोगों के जीवन के अंदर ये विचार एक है, अगर मेरे पास काश मेरे पास गाड़ी हो जाए तो मैं ये करूं, गाड़ी आ जाती है, फिर क्या होते हैं उससे बड़ी गाड़ी आ जाए मैं समझ लूं। आपसे कहना चाहते हैं लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर की जो परफेक्ट प्लान लोगों के रुका हुआ है वो सांसारिक बातों की अधिकता बढ़ती, क्योंकि सोचते कई लोग सोचते हैं ज्यादा पैसा होगा तो मेरा ज्यादा प्रभाव होगा। आपसे कहना चाहता आपका मेरा पैसा प्रभाव को नहीं बढ़ाता, आपका मेरा धन या कई लोगों में इतना बुद्धिमान हो जाऊं तो ये होगा, आपकी मेरी बुद्धि मेरे आपके प्रभाव और सम्मान को नहीं बढ़ाती। मेरे आपके जीवन के अंदर पाएगा जो परमेश्वर है जो मेरे आपके सम्मान को, मेरे आपके आदर को बढ़ाता है। इस बात को हमेशा समझना है। आज कई लोगों के जीवन के अंदर संसार में है काश ऐसा हो जाए, और आपसे कहते हैं वो लोग एक स्थान पहुंच जाते हैं जो वो सोचते हैं मकान, गाड़ी, घर जो भी, और कई बार ऐसा होता है जब इस स्थान पहुंच जाते हैं फिर भी थोड़े दिन बाद क्या है एक निरसता सा जाती है, ऐसा लगता है अरे सब कुछ तो हो गया, अब क्या करना है। आपसे कहना चाहते हैं संसारिक बातों की अधिकता है पूरी हमारे जीवन के अंदर कई बार लोग जिनमें क्या करती है परमेश्वर के उद्देश्य को खत्म करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भरपूरी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों का घर कैसा होना चाहिए? सर्वोत्तम होना चाहिए। परमेश्वर लोगों का गाड़ी कैसे होनी चाहिए? सर्वोत्तम होनी चाहिए। परमेश्वर लोगों के कपड़े कैसे होने चाहिए? सर्वोत्तम होने चाहिए। परमेश्वर लोगों का बिजनेस कैसे होना चाहिए? सर्वोत्तम। परमेश्वर लोगों के पास सर्वोत्तम 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 होनी चाहिए। यह परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन ये विचार कि मेरे पास ये होगा, कई बार ऐसा विचार आता है काश ऐसा हो जाए तो ये आपसे कहे इस विचार के अंदर मैं आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ये सोचे काश बड़ा माहौल हो तो हम कुछ करेंगे, काश एसी लग जाए तो हम कुछ करेंगे, काश वायु लग जाए तो कुछ करेंगे। हम कहे अगर ऐसा सोचते तो आज मैं और आप यहाँ तक नहीं पहुंचते। हालेलुया। हमने जिस स्थान पे जो है प्रभु मसीह ने फिर वही बात, यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से? तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? क्या है? क्या कहा मूसा ने? लाठी तुम्हारे पास। आपसे कहना चाहते हैं हमारे जीवन के अंतर्गत हमारे परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो जाएगा जहां हम हैं, जो हमारे पास है। आज आपके पास क्या है? बोले एक छोटा मकान है, काफी है। बोले एक मोटरसाइकिल है, काफी है। बोले एक साइकिल है, काफी है। आपसे कहना हम जहां हैं
वहां से खुदा हमारे जीवन में उद्देश्य हो, इस विचार के साथ कि मेरे पास हो जाए। ये लोग सोचते हैं ये हो जाए तो करें, काश ऐसा हो। कई बार ऐसे लोग सोचते हैं, परमेश्वर लोग भी सोचते हैं अगर मेरे पास नहीं होते मेरे पास 50,000 आ जाए ना, फिर देखो पैसा बताऊंगा पैसा ये लीजिए सिर्फ 30,000 मैं देता हूँ। अब मेरे पास 1 लाख आ जाए, फिर देखो मैं कैसे 50,000 देता हूँ। मैंने अभी 100,000 में से 100 नहीं दे रहे तो 1 लाख में 10,000 तो क्या होगा? देंगे। आप अच्छे लोग हैं, आप ऐसा नहीं करते, आप तो देंगे। कई बार ऐसा विचार हो गए लोगों को आने दो पैसा, एक बार आने दो फिर देखो। अरे अभी है, वहां से स्टार्ट कीजिए। हमें पिछले दिनों के अंदर हमें नहीं मालूम कि लोगों ने उस गवाही को सुना, जबरदस्त उसे बहन की गवाही थी, उसके बाद कोई नौकरी नहीं थी, 150 रुपए की नौकरी मिली। उसने क्या किया? 15 रुपए प्रभु को दिए। हमने डाल रखी है और यूट्यूब पे डाले पे आपके ग्रुप पे डाल रखी, इसने आपके 5% में इसको देखे सुने। उसको क्या हुआ? 1500 प्रभु को दिए। आशीष आई, बरकत आई, बड़ी उसकी नौकरी। और जो वो थोड़ी सी आगे बढ़ी, उस क्या है उस टेस्टमनी में भाई में लिखा, जब थोड़ी सी आगे बढ़ी उसका बच्चा बड़ा हुआ। उसी बच्चे को चाहती थी मेरा बच्चा क्या गरीबी ना चाहिए, मैं चाहता मेरा बच्चा क्या पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। और उसकी फीस थी काफी समय पहले की, 20-25 साल पहले की बात है। उस समय इंग्लिश मीडियम की फीस थी 300 रुपए। और वो सोचती कहां से 300 रुपए आएंगे? उसने खुदा की पस्ती के, खुदा मेरे जीवन में काम कर, मैं तेरी महिमा में आगे बढ़ना, मैं चाहती मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़े। और ऐसा लगे ऐसी प्रार्थना करके उसने द्वार को खोला। जो ही उसने उस द्वार को खोला, क्या हुआ? उसके पड़ोस में रहने वाली पता से बेचने वाला फैमिली उसके पास आया, कहा मेरा बच्चे को रोज क्या होता है स्कूल से ये कहकर भेजा जाता है। क्या कहकर भेजा जाता है? होमवर्क नहीं कर पाता, अच्छा नहीं कर, तू मेरे बच्चों को पढ़ा देना और पढ़ा देना। और क्या करना? मैं तुझे 300 रुपए ट्यूशन फीस दूंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं हमारा खुदा हमारा कर्जदार नहीं है। मेरा आपका परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो चाहता है क्या है? हमारे जीवन में ये विचार ना आए कि मेरे जीवन में ऐसा होगा तो मैं करूंगा। कई बार लोगों को विचार होता है, कई लोगों से सेवा करना करेंगे, पैसा थोड़ा नौकरी कर लें, रिटायर हो जाए उसकी बात करेंगे ना, हम थोड़ा सा फ्री हो जाए फिर करेंगे। भैया फ्री तो जीवन में नहीं होने वाले, कोई फ्री होने वाला नहीं है, हम सब बिजी रहने वाले हैं। अभी बच्चों में है, पहले शुरू में क्या है? पढ़ाई में है, फिर पढ़ाई के बाद नौकरी में है, शादी हो गई तो बीवी में है, बीवी आ गई तो बच्चों में है, बच्चे आ गए तो फिर उनके विवाह में है। और उसके बाद बच्चे अपने चले गए, बच्चे 2-4 बच्चों को छोड़ गए, नाना दादी दादा बन गए, उनके बच्चे हो गए। हम क्या है? हमेशा चलते रहेंगे। अब फिर क्या होगा? करेंगे नहीं, अरे पैसा क्या करें, अरे बच्चा काम करने जाता है, बहू भी काम करने जाती है, इनको छोड़ जाते हैं। इन्हें लोरिया में सुलाना पड़ता है, दूध भरी का दूध ये ना सोया। क्या है? हम समाज सदा क्या है? आप कभी भी कोई भी गतिविधि करने वाला नहीं। इसलिए आज हम है हमारे जीवन में एक संसारिक बातों पर पूरी आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो पांचवी और इम्पोर्टेंट बात है, जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है लोगों के में, वो क्या है? ये करना है लोगों को प्रसन्न करना। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। मुझे सबको खुश करना है, सब खुश रहना है। आज कई लोग हैं, मुझे चाची को खुश करना है तो मामी को खुश करना है, बुआ को खुश करना है तो दादी को भी करना है, इसको भी करना है। आपसे कहे प्रभु के दास के सर की जो पढ़े कहे, मुझे जीवन की सारी सफलता को तो कहे, जीवन के अंदर कैसे व्यक्ति सफलता सारी सफलता का रहस्य तो नहीं जानता, लेकिन एक असफलता का रहस्य जरूर जानता हूं। बोले क्या? बोले असफलता ये है जो लोगों को, बोला सब लोगों को खुश करना चाहता है। बोला वो आज तो कल सफल तो होने वाला नहीं है। आपसे कहे, हमने पिछले दिनों के अंदर संदेश भी सुना, प्रभु के दास ने बताया कि दुनिया के जो बड़े हैं, बड़े अमीर लोग हैं, जो बड़े कह सकते हैं बुद्धिजीवी लोग हैं, धनी हैं, करोड़पति हैं, उनके जीवन में एक आदत पाई जाती है। और वो क्या आदत है? बोले वो नो बहुत बोलते हैं, नो नहीं बहुत बोलते हैं। आपसे कहें डेवलप कर ले इस आदत को, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ भी समझते ही है। हाँ कहने का नजारा
आ जाना भाई साहब, रात को तो कई बार आ जाना, आ जाएंगे। वो समस्या में ठीक है, कई बार बिना समस्या मतलब क्या है, सेटलमेंट हो भी सकता है, फिर भी आदमी कर दे तो ठीक है। तो आपसे कहना क्या है, लोगों क्या है, लोग क्या है, प्रसन्न करना। आपसे कहना चाहते हैं मेरे आपके जीवन में प्रसन्न करने का मतलब ये कुछ साधारण बात है ना, चीज को समझे, आत्मा का विषय को समझे ना, गलत न हो, बोला ठीक है भाई साहब ने बुलाएंगे सभी नहीं, बोले ठीक है जब हम समझ गए आप लोग बोलोगे नहीं बोलेंगे, तो समझे आत्मा के विषय को समझे, गलत में ना हो जाए, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। हर चीज को क्या है, जब भी आप संदेश में क्या बोले, प्रभु तेरा आत्मा मुझे सिखाए, क्यों मिसगाइड भी ना हो जाए, ठीक है। तो हमें समझना है दोनों का मतलब, कई ऐसी बातें आपके जीवन के अंदर, आपकी बातों के अंदर, परमेश्वर की बातों के अंदर आप अपना सब कुछ नहीं कर सकते। जीवन के अंदर पिछले दिनों के अंदर आपको मालूम है टेस्ट बनाया, लोगों ने फिर भी बात पता नहीं क्या होगा, क्या है, क्या करे भाई, ऐसा करना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है। तो दिक्कत यह है परमेश्वर की उस आशीष तक नहीं पहुंच पाएंगे। करना पड़ता है दुनिया के लिए, खुदा के लिए नहीं। हम आशीष किसे पाते हैं, प्रभु मुझे सारी आशीष दे दे, बरकत दे दे, अनुग्रह कर दे, भलाई कर दे। प्रभु कहता है इसको ना कह दे, प्रभु वो तो नहीं प्रभु। और दुनिया में रहना है ना, हम कहें दुनिया में हमें रहना है, हम दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं है। हमें अपनी जीवन याद रखना है, हमें लोगों की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को नहीं जीना है। हम हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते, यीशु भी नहीं कर सका। यीशु के लोगों ने कहा ये कैसा है, आपसे कहें जब यीशु नहीं करा तो कहना आप तो उससे बड़े दुनिया है, यीशु बड़ा कौन आता है, बड़े बड़े सब आदमी जी का हो जाता है जोश है, कई बार होता है ऐसा, कई बार ऐसा होता है जीवन के अंदर, कई बार ऐसी हंसी मजाक की चीजें हो जाती है, सभाओं में हो जाती है। कोई सोता है तो लगे कौन बढ़िया सो रहा है, वो खड़े हो जाते हैं, तो ये लोग तो खड़े हो जाते हैं, बोले शायद भाई साहब ने क्या किया, कुछ अच्छी बात बोली थी कि खड़े हो जाए, तो कैसा लगता है, तो ऐसा कभी ना समझ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जोर से बोले हालेलुया। हमें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीना है। हमारे और उस उद्देश्य की गहरी बातों के अंदर हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले इन 5 बातों का अपने आप को जांच के देखेंगे। कहीं कोई दोष भावना आज आपके जीवन में तो आप प्रहार तो नहीं कर रही, क्यों वैसा आपके जीवन के अंदर कोई कड़वाहट को बात नहीं कर रही, आपके मेरे जीवन के अंदर कड़वाहट की बात तो नहीं आ गई है। आपके मेरे जीवन के अंदर हम देखें हमारे जीवन के अंदर कहीं लोगों की प्रसन्नता का हम खोजी तो नहीं हो गए हैं। हमारे इन बातों को देखना है, आपको मुझे लगातार अपने आप को प्रिपेयर करते चले जा रहा है। कोई भय आपसे कहे आपके जीवन के अंदर प्रभु ने विचार दिया, आप कहीं भय की वजह से उस विचार को अप्लाई करने में रुके तो नहीं है, अप्लाई करें, लेकिन इसके अंदर भी ध्यान रखें ये क्या है, एक कहे परमेश्वर की बात पे चलना। ऐसा खुदा के लोग बोलते हैं, ऐसा है जैसे तो पतले धागे पे चलना या तलवार पर चलना। एक मिसगाइड गलत आवाज आपके पास आ रही है, आप रुके, सोचें, अपने परमेश्वर के दास से पूछें, प्रभु की उपस्थिति में बैठे, लेकिन आपने मेरे स्ट्रॉन्ग एक आवाज आपको फॉलो कर रही है, आपको दबाव डाल रही है, अप्लाई करें। आपसे कहना 100% आप सफल हो जाएंगे। आज आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक समय के अंदर बड़ी सफलता का आप देखेंगे। आप अपने आप को खुदा के साथ रखें, भय का विचार ना करें, ऐसे फल नहीं, परमेश्वर सफल आपको करेगा। एक विचार आपके जीवन में दिया है, प्रभु के लोगों के जीवन के अंदर हम कई बातों को देख सकते हैं, कई लोगों के जीवन को देख सकते हैं जिनके खुद से विचार आया, उन्होंने अप्लाई किया। एलिया के जीवन में आया, उसने क्या किया, राजा के पास जाके बोल गया, क्या कहा, 3.5 साल तक में नहीं बरसे। क्या हुआ, नहीं बरसा। वो अपने अंदर शायद समाज को दबाए रखता, क्या होता, तो बड़े चमत्कार को देख नहीं सकता। आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन के अंदर एक आवाज, एक बात, एक अगुवाई आपके नौकरी के लिए, आपके जीवन के अंदर आगे बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया के लिए कोई बात आपके जीवन में टुकड़ा है, भय ना करें, उसको अप्लाई करें। आइए मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद पिता। परमेश्वर के उपदेश आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं, मैं अपने आप के लिए कहना चाहता हूँ, प्रभु की बड़ी योजना हमारे जीवन के लिए है। परमेश्वर हमें से अनेक ऊंचाई पे ले जाना चाहता है। हाँ, अगर बीमारी में है चंगाई देना चाहता है, गरीबी में है धन देना चाहता है, निराशा में है आशा देना चाहते हैं। हाँ बहन भाई ने आपको परमेश्वर एक अच्छी पति पत्नी देना चाहता है। आपकी संतान है, परमेश्वर आपको सर्वोत्तम संतान देना चाहते हैं। आप प्रभु की ओर से अच्छी बिल्डिंग इंतजार करें, परमेश्वर सर्वोत्तम देना चाहता है। और आज मैं आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, लाखों अंग में खुदा देना चाहता है। ये प्रभु की योजना मेरे आपके जीवन के लिए है। लेकिन अगर इनमें से कोई बात आज आपके जीवन में है, प्रभु के सामने आ जाए एक क्षण के लिए। हम चाहते कोई इधर उधर ना देखे, अपने जीवन में झांक कर देखे। गिल्टी कॉन्शियस, दोष का विचार, गड़बड़ का विचार, भय का विचार, लोगों को प्रसन्न करने का विचार आप में से किसी के जीवन में है, इसी समय उन बात को निकालें, अपने जीवन से बातों को दूर करें। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर उन्हें करेगा। हालेलुया। कोई भी एकदम मेहरबानी से प्रार्थना मोबाइल में दुआ करें, प्रभु से कहें, प्रभु हमारी मदद कर कि हम आपके सवालों की योजना में आपके स्वर्ग के प्लान को अपने जीवन में हम पूरा करने वाले बन सकें। जमीन और आसमान को बनाने वाले खालिक और मालिक पिता, हम बड़ी दीन का नम्रता के साथ पिता आपके बड़े यीशु मसीह के नाम से पिता आपके चरणों में आते पिता। इस समय पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर जो आपकी पवित्र आत्मा ने पिता हमारे हृदय में पिता हमारे मन में जो बातें डाली है पिता परमेश्वर, जो आपका सिद्ध प्लान पिता परमेश्वर हम लोगों के लिए है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर जो बातें रुकावटें के लिए पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा रुकावट की बातों को पिता हमारे मन और दिल और दिमाग से दूर करने पाए पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर हम आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बनकर पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। आज की पूरी सभा आपने आशीष में की पिता परमेश्वर, एक एक वचन पिता परमेश्वर आप रात भर पिता परमेश्वर आपसे बात करने पाए पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर आप महान और जीवित है पिता परमेश्वर, आपका एक एक वचन पिता हमसे बात किया है पिता परमेश्वर। हर एक जन से पिता परमेश्वर यहाँ पर बैठा हर एक भाई हर एक बहन पिता परमेश्वर आपकी आवाज को सुनने पाया है पिता परमेश्वर, क्योंकि बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं था पिता परमेश्वर, पर तेरा कोई आत्मा है पिता। आपकी दास ने पिता जो भी अपने मुख से बोला पिता परमेश्वर आपकी कोई आत्मा की अगुवाई में हमने बोला पिता परमेश्वर, सुनने वाले हमने पिता परमेश्वर को आपका कोई आत्मा है पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर सारी बातों में मान सम्मान आपको देते हुए पिता इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता जीवन यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ संसार विश्वासों के साथ और हम लोगों की योजना पूरी करने में लगे हमें से हर एक के साथ बनी रहे, आमीन आमीन।